हेलो स्टूडेंट्स, आज दिवाली के दिन हम देखते हैं कि जो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है साइंस का क्लास 10th का, उसके जो आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ आज भी पढ़ाई कर लें। और वैसे आज दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। इनको हमें किस में लिखना है? रासायनिक समीकरण के रूप में। पहला क्या लिखा है? पहला है हमारा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। नाइट्रोजन मतलब N2, हाइड्रोजन मतलब H2, तो ये अमोनिया बना रही है, मतलब NH3 बनाती है। तो इसको हमें फिर संतुलित करना भी रहता है, तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन है। यहाँ N2 लिखते हैं क्योंकि गैसों को हम कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसे क्या लिखेंगे? N2। और हाइड्रोजन कितनी है? 3 है। तो आपने गणित में विलोपन विधि पढ़ी होगी, उसी हिसाब से अपन इसको संतुलित कर लेते हैं कि यहाँ आपके पास हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 ही ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन मतलब H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ले ली और उसमें ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे, वायु में ही दहन करते हैं, तो क्या बनता है अपना? यहाँ से सल्फर अलग हो जाएगी, तो ये सल्फर जो है अपनी अलग हुई और क्या बन जाएगा? यहाँ पे H2O बनेगा और साथ ही साथ में SO2 गैस आपकी बाहर निकलेगी। ठीक है, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं अपन? O2 एक बार यहाँ पे जुड़ जाएंगी और 2 बचेंगी तो भी यहाँ पे हो जाएंगी, इसलिए अपन इसमें कितनी ऑक्सीजन ले लेते हैं? 3। अब उसके बाद तीसरा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फाइड का अवक्षेप देता है। तो इसमें क्या देख लेते हैं अपन? इसको देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फाइड, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 होल थ्राइस, मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, इसलिए उसके साथ 3 परमाणु या 3 अणु ही जुड़ते हैं। और उसमें क्या जोड़ना है अपन को? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे SO जो 4 है वो हट जाएगा और वो किसके साथ जुड़ेगा? Ba के साथ। और एल्यूमिनियम मतलब Al किसके साथ जुड़ेगा? क्लोरीन के साथ, AlCl3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लोरीन कितने चाहिए है? क्लोरीन 3 चाहिए है, तो अपन यहाँ पे 3 बेरियम क्लोराइड ले लेंगे। ठीक, इस तरीके से अपना समीकरण भी संतुलित हो जाएगा। अगला दा वाला क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्राइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, के मतलब क्या हो जाता है आपका? पोटेशियम होता है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? KOH प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा देख लेते हैं, ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन एवं कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो पेट्रोल का वाष्पीकरण ये भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पेट्रोल भाप में बदल जाएगा, फिर से अपन उसको पेट्रोल बना सकते हैं। LPG का दहन ये रासायनिक परिवर्तन है। LPG मतलब जो गैस जल चुकी है वो हमें उससे दोबारा गैस मिलने वाली नहीं है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन बनेगा, गैसीय फॉर्म में बनेगा, अपन उसको फिर से लिक्विड फॉर्म में या जैसा भी ठोस चाहिए वैसा बना सकते हैं। किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे की छड़ को पिघलाकर कुछ और बना लेंगे, लोहे के गुण ही रहेंगे उसमें। इस तरीके से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी है और कौन ऊष्मा शोषी है? मतलब किस में ऊष्मा ली जाती है और किस में ऊष्मा निकलती है। तो जो फेरस सल्फेट का अपघटन होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें आपकी जो फेरस सल्फेट है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलती है। ठीक है,
क्योंकि गर्म करने पर अपघटन हो जाता है, तो गर्म करोगे तो अपघटन होगा, टूट जाएंगे, मतलब ऊष्मा निकलेगी। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये भी ऊष्माक्षेपी है, इसमें भी आपकी ऊष्मा निकलती है। जल मिलाने पर विलयन गर्म हो जाता है, मतलब ऊष्मा निकल रही, गर्म होना मतलब ऊष्मा निकलेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो वो गर्म हो जाता है, मतलब क्या है, इसमें भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, वह ठंडा सा हो जाता है, मतलब इसमें ऊष्मा हमें देनी पड़ती है तब जाके वो उसमें घुलता है। ठीक है, इसी के साथ अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया होगी अपनी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण देख लेना, इसके इजी उदाहरण होते हैं। तो क्या है अपना CH4, मतलब मीथेन है और उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनता है, CO2 बन जाएगा, H2O बनेगा और साथ ही साथ ऊष्मा बाहर निकलेगी। आपको एग्जाम में ये प्लस में ऊष्मा जरूर लिख के आना है, वरना आपको बिल्कुल भी मार्क्स मिलने वाले नहीं है, या कट जाते हैं, हो सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो 1 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा अपन को नहीं करना, अपन को पूरे मार्क्स चाहिए है। उसके बाद ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आती है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा ली जाती है, तो ऊष्मा ली जाती है उसमें क्या होता है, आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। और इसमें आपको ये उदाहरण याद कर लेने हैं। Pb मतलब होता है लेड, NO3 मतलब नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जो होता है उसमें क्या होता है, इसको तोड़ा जाता है। तो ये संयोजन और वियोजन की तरह भी होते हैं कि इसमें जो ऊष्माक्षेपी होती है उसमें संयोजन का उदाहरण भी लिख सकते हैं, और जो ऊष्मा शोषी होती है उसमें वियोजन का उदाहरण भी आप लिख सकते हो। तो किसी एक के उदाहरण याद कर लेना तो आपको दोनों में सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, संचारण, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको लिखना इसी तरीके के है, जो आपने समझा है आसान भाषा में आपको इसमें नहीं लिखना कि जंग लगने को संचारण कहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। संचारण मतलब जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता यानी कि नमी के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संचारण कहते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना या चांदी का काला हो जाना। ठीक है, इसके बाद हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। तो द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है। तो विस्थापन ये ज्यों कि त्यों आपको याद रख लेना है। विस्थापन में थोड़ा सा याद करने का होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़कर तत्व को या उसके लवण से विस्थापित करके उसके स्थान पर खुद आ जाता है, उसको अलग कर देता है। जैसे Fe है, CuSO4 से अभिक्रिया करेगा तो Cu को अलग कर दिया, देखो इसने Cu को क्या कर दिया, अलग कर दिया, उसको खिसका दिया और खुद उसकी जगह पर आके बैठ गया। तो ये क्या हो जाती है, विस्थापन अभिक्रिया। आप इसको गणित से रिलेट करके देखेंगे तो विस्थापन मतलब क्या हो जाता है, आपने जो प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होगी उसी के जैसा है। एक चीज़ को अलग करेंगे, उसकी जगह किसी दूसरे की वैल्यू रखते हैं, दूसरे की उसकी जगह रख के और हटा लेते हैं। ठीक है, अपना आंसर निकालते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा द्विविस्थापन। तो इसमें क्या होता है, अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन यहाँ से इसमें चले जाते हैं, यहाँ से इसमें चले जाते हैं। देखिए कैसे होता है, क्या लिखा है, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो यहाँ से NaCl2 बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, थैंक यू। इस तरीके से आप समझ सकते हैं।